हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी वर्ड चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी वर्ड पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, आपका कल पेपर है BAPS, तो उससे संबंधित आपके लिए कंटेंट है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि आजकल जो है आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और हिंदी मिरर की तरफ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और बुक से संबंधित किस तरह से आपको अपने कंटेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स होती हैं और यूनिट्स में से क्या क्या आपको पढ़ना होता है, वहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो हिंदी मिरर की तरफ से हमेशा आपको एक नई दिशा और एक सही दिशा दी जाती है। तो इस नई सही दिशा के साथ आपको जुड़ना है। हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम है हिंदी मिरर की तरफ से डेली आपको वीडियो दी जा रही है और आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अभी आपके जो है 3 पेपर हो चुके हैं और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के अच्छे गए होंगे पेपर। लेकिन इतनी हेल्प करने के बाद भी मुझे कमेंट बॉक्स में कभी भी ये मैसेज नहीं आता है कि मैम हमारे पेपर अच्छा गया है और किस तरह का आपका पेपर आया, कभी भी नहीं आता है। तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं। चलिए, बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ ऐसे ही। और यहाँ पर जो आपकी गाइड बनेगी संविधान, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद, इससे पहले भी एक वीडियो हम बना चुके थे, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए आपके लिए दूसरा भी एक कंटेंट लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है संविधान की आवश्यकता, इसका अर्थ एवं परिभाषा। बस 2 ही टॉपिक अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपके लिए इस वाले यूनिट में तो सफिशिएंट रहेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है आपका एक आता है, यहाँ पर संवैधानिक सरकार क्या होती है, संविधानवाद क्या होता है। और यहाँ पर ये 3 हो चुके हैं। संविधान के प्रमुख तत्व क्या हैं, संविधानवाद के और संविधानवाद की विशेषताएं क्या हैं, ये 3-4 टॉपिक हैं। और ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। और जो मैंने छोड़ दिए हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट है तो उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो हम बताते हैं वो तो आपके 100% आते ही हैं। वैसे मैं 99 बोलती हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक के लिए मैं 100% भी बोलती हूँ कि ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट की तरफ, देखते हैं वहाँ किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। टॉपिक क्या है, संसाधात्मक एवं अध्याशात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ पर एक तो आपको संसाधात्मक शासन प्रणाली का अर्थ पर परिभाषा और संसाधात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, ऐसे ही आपको अध्यात्मक शासन प्रणाली की अर्थ विशेषताएं, इसके लिए आपको यही पढ़ना होगा। अब इन दोनों का अंतर भी आप कर लीजिए, 3 टॉपिक सफिशिएंट रहेंगे और मुझे लगता है और ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में 100% में से बन सकता है क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का। तीसरे यूनिट में हम चेक कर लेते हैं कि क्या आपका टॉपिक है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आपको देख लीजिए, एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली अर्थ एवं परिभाषा, एकात्मक शासन की विशेषताएं और इसके गुण दोष भी आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक है संघात्मक शासन प्रणाली, इसकी भी विशेषताएं अर्थ एवं परिभाषा, और साथ में इन दोनों का प्रणाली में अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा। अंतर किसी का भी अंतर 100% आपका जरूर आएगा। तो जब अंतर में क्या होता है, जब आपने दोनों टॉपिक तैयार कर लिए हैं तो अंतर को कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो अगर आपने दोनों पे आपकी कमांड हो चुकी है, दोनों टॉपिक आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ चुके हैं, तो आप खुद से भी अंतर लिख सकते हो, वो टॉपिक आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आ चुके हैं ब्रिटिश संविधान का विकास एवं विशेषताएँ क्या हैं। हाँ, एक बात और है कि यूनिट हम कोई नहीं छोड़ते हैं, वो इस वजह से नहीं छोड़ते हैं क्योंकि जब हम यूनिट का निचोड़ निकाल लेते हैं, अब एक यूनिट में 10 टॉपिक है, 10 में से हम सिर्फ आपको 3 से 4 के बीच बताते हैं, तो बहुत चीज़ें आपकी 6 टॉपिक तो आपके ख़त्म ही हो चुके हैं। और आपको जो है, जब स्टूडेंट्स खुद से पढ़ता है तो वो सोचता है कि कहीं मैं ये छोड़ूंगा तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं, ये तो नहीं आ जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम जो आपको 3 से 4 टॉपिक देते हैं, यहाँ 100% श्योर होते हैं कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए, अभी तक जो आपने पेपर दिए हैं, अगर आपने तैयारी की है हिंदी मिरर की तरफ से, तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हिंदी मिरर जो आपको देता है, बताता है, तो आप तक वो चीज़ ज़रूर पहुँचती है। तो चलिए बता देते हैं आपको इस यूनिट में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान का उदय और विकास, इसको आप पढ़ सकते हो और इसकी ही विशेषताएं आप पढ़ सकते हो। बस 2 ही टॉपिक आपको यहाँ सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपके। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के आपके टॉपिक बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक जो आपको बताए जाते हैं वो टॉपिक आपके बिल्कुल हम सटीक करके देते हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अभी तक जो आप पेपर दे चुके हैं आपने देखा भी होगा। चलिए आ चुके हैं ब्रिटिश संसद पर। यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का उद्भव व विकास आप पढ़ सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन, इनकी शक्तियाँ, बस 2 ही उपयोगिता भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉमन सभा में भी आप कॉमन सभा में पढ़ सकते हैं स्पीकर की क्या शक्तियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा और वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। 6 यूनिट पर ब्रिटिश कार्यपालिका में न्यायपालिका क्या पढ़ना है। इसमें आपको ब्रिटेन की जो क्राउन की शक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल नहीं पढ़ा, न्यायपालिका आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टॉपिक अगर पढ़ना चाहें तो वही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट आपके यूनिट पर क्या है, वहाँ पर टॉपिक देखते हैं। स्क्रॉल जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है जिससे कि आपका टाइम बचेगा और वीडियो भी छोटी हो जाएगी। चलिए ब्रिटिश दल प्रणाली क्या है। ब्रिटिश दल प्रणाली में राजनीतिक दलों का उदय आप पढ़ सकते हो। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं आप पढ़ सकते हो। उदय में सिर्फ आपको विशेषताएं पढ़नी हैं और कार्य भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8 यूनिट की तरफ हम चल रहे हैं। 7 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 8 यूनिट पर हम आ गए हैं। संविधान की मूल विशेषताएं। अमेरिका का संविधान क्या है। अमेरिका का संविधान, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अमेरिका का संविधान और इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की क्या विशेषता है। 2 ही टॉपिक बहुत सफिशिएंट है, स्रोत मत पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि स्रोत भी इम्पोर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघीय कार्यपालिका, इसमें क्या पढ़ना है। राष्ट्रपति की क्या योग्यता है, इसके निर्वाचन का क्या है, निर्वाचन और योग्यता ही आप पढ़ सकते हो, और साथ में इसकी शक्तियाँ, ये आप अगर पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं। उपराष्ट्रपति में आप उपराष्ट्रपति की एक टिप्पणी तैयार कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए सही रहेगा। राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर बनेगा वहाँ से आपका। आपको देखना है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर विधायिका कांग्रेस के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। क्या है सीनेट, सीनेट की क्या शक्तियाँ हैं ये आप देख लीजिएगा, और बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा इस यूनिट में। तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ आपकी। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो लेंथी हो जाती है तो बीच में ही रोकना पड़ता है, तो बच्चे कहते हैं मैडम इसका हाफ पार्ट ही है, तो अभी आपको फुल पार्ट ही देंगे इसका। 11 यूनिट पर आ चुके हैं। न्यायपालिका अमेरिका की यहाँ पर है, तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की संरचना आप पढ़ सकते हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन, इसको जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। 2 ही टॉपिक यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपकी आ चुके हैं हम अब 12 यूनिट पर। 12 यूनिट में हमने देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और यूनिट का क्या नाम है। अमेरिकी दल प्रणाली क्या है। अमेरिकी दल प्रणाली, इसके बारे में, इसमें इसकी आपको विशेषताएं पढ़नी हैं, और बस विशेषताएं पढ़ लीजिए, और उसका दल का उदय कैसे हुआ ये आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं। बाकी बैक साइड में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण करना है, दलों के संचालन के कार्यों का उल्लेख करना है। तो जो मैंने आपको बताया ना, उदय और सेकंड वाला जो पॉइंट है, दोनों क्वेश्चन वहाँ से आराम से बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड के संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें स्विस संविधान की मूलभूत विशेषताएं, बस यही टॉपिक है इसमें मेन, इसी को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं। निबंधात्मक किस प्रकार के निकल रहे हैं यहाँ पर। निबंधात्मक क्वेश्चन में पता भी चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो निबंधात्मक में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है स्विट्जरलैंड की, देखिए मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं ये इसके बारे में अंदर की जो आप विशेषताएँ पढ़ेंगे तो यहीं पर ये आपको टॉपिक भी मिल जाएगा।
अब आ चुके हैं 14 मिनट पर। स्विस संघीय व्यवस्था क्या है, संघवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट में से। स्विस संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितनी विशेषताएं दी गई हैं। ये विशेषताएं दी गई हैं आपको 8 में भी इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर है, ये 7 तक है, ठीक है, 7 तक है। तो व्यवस्था, लिखित स्वशासन, कैंटनों की समानता, न्यायपालिका की सर्वस्था, तो ये सब आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। कैंटनों में असमानता, ये आप कर सकते हो, मर्जी है आपकी, अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। आगे आ गए हैं हम आपकी 15 यूनिट पर। संघीय शासन, संघीय सभा, संघीय परिषद, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर संघीय सभा की विशेषताएं, संगठन, शक्तियाँ, ये सब आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर संघीय सभा के बारे में सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप इसमें सारा ना पढ़कर सिर्फ इसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए, इसकी शक्तियाँ पढ़ लीजिए। और ये तो गया संज्ञा। फिर इसके बाद है संविधान, वित्तीय, कार्यपालिका। तो यहाँ पर आप कार्यपालिका की शक्ति पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं संघीय परिषद। संघीय परिषद में भी आप इसकी सिर्फ विशेषताएं पढ़ लीजिए, बस इतना ही। और संघीय परिषद क्या है इसके बारे में थोड़ा डीपली आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डीपली आप पढ़ते हो तो क्या होता है, अगर क्वेश्चन कैसे भी बने, कहीं से भी बने, तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ ये हो गया आपका। इसके बाद स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विशेषताएं, ये आपकी कितनी विशेषताएं दी गई हैं, यहाँ पर ये विशेषताएं दी गई हैं। ये आपका यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया, यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। प्राचीन परंपरा है, और यहाँ पर दूसरी है विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विधियाँ। तो लेकिन आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पर और आप क्या कर सकते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। लैंड सीजमेंट्स का प्रारंभिक सभा क्या है, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के क्या कारण रहे, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में आपका क्या बन सकता है क्वेश्चंस, टॉपिक में से देख लेते हैं। यहाँ पर 17 हमने देखा नहीं कितनी यूनिट है। संविधान की मूलभूत विशेषताएं, चीन का संविधान। तो अगर इस यूनिट को आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि मैडम स्किप क्या होता है, तो स्किप का मतलब होता है आप इसको ड्रॉप यानी कि छोड़ सकते हो, नेक्स्ट पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं आपकी 17 है या 18 यूनिट है, नीचे तक हम जा रहे हैं। तो 17 ही है, 18 भी है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, चीन का संविधान। तो अगर ये 17, 18 आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन इसमें आप ये वाला टॉपिक कर सकते हो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में। इसकी कार्य शक्तियाँ पढ़ लीजिए, ठीक है, कार्य स्थिति और शक्तियाँ क्या हैं ये पढ़ लीजिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर और कुछ आप पढ़ने के लिए योग्य है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको एक निचोड़ बताते हैं कि इस निचोड़ को तैयार कर लीजिए और उसको पी जाइए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, चीन का संविधान ही चल रहा है। फिर यहाँ पर जनवादी चीन की कार्यपालिका के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। जनवादी चीन की न्यायपालिका, न्यायिक संगठन भी आप पढ़ सकते हो, ये भी बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी यूनिट है भी या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले नहीं चेक करते हैं कि कितनी यूनिट है। तो हाँ, 20 यूनिट पर आ चुके हैं। चीन का साम्यवादी दल। तो साम्यवादी दल का इतिहास पढ़ लीजिए, और साम्यवादी दल में आप, मुझे लगता है इतना ही सही रहेगा, और इसमें मुझे नहीं लगता साम्यवादी दल की भूमिका भी आप कर सकते हो। लास्ट यूनिट में क्वेश्चंस कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं टॉपिक। फिर आ चुके हैं आपके 20 के बाद यहाँ पर 21 रूस की संविधान की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसमें देख लीजिए क्या है, रूस संविधान की विशेषताएं कर लीजिए। तो सोवियत एवं रूस संविधान का तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं, बस। और ये क्या कर सकते हो, विघटन का रूस का 1992 का नया संविधान। 3 टॉपिक कर लीजिए, बहुत हैं, 3 में से एक जरूर आएगा यहाँ से आपका। रूस का हमेशा पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपको अपलोड किए हैं वहाँ आप चेक करिए कि रूस के बारे में हमें हर बार पूछा गया है।
रूस की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, रूस में संविधान, विधायिका का इतिहास आप पढ़ लीजिए और साथ में रूस संविधान में विधायिका, स्टेट डूमा का गठन, संघीय परिषद, ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए। इसमें से ये दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है। और रूस की यहाँ पर आप रूस की संघीय, भारत की संघीय विधायिका से इसकी तुलना आप कर सकते हो। दोनों आप पढ़ लीजिए, दोनों की फिर बस तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए उसका, क्योंकि जब आपको दोनों की नॉलेज है तो आपको कोई अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। रूस के राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल का अर्थ कैसे है, उसका अभ्युदय कैसे हुआ, यानी कि उसका शुरुआत कैसे हुई, और रूस के प्रमुख राजनीतिक दल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। बस इतना ही यहाँ पर ठीक रहेगा आपके लिए। चलते हैं, देख लेते हैं आगे 24 यूनिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो 23 तक आपका हो चुका है। चलिए, नहीं है तो 23 यूनिट आपकी कंप्लीट हो करा दी हमने, और बने रहना है हिंदी यूनिट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। कल आपका BAPS फर्स्ट पेपर है, उसके बाद काफ़ी दिन के गैप के बाद आपका BAPS 2 होगा, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप बने रहना है, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर भेजें और अपना जो पेपर होता है उसके बारे में ज़रूर बताएं।